वर्ल्ड बेस्ट स्टार्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम एक्टर बनने जा रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन काम करते हैं और एक फिल्म बनने के लिए कितने लोग काम करते हैं, उनका रोल क्या क्या होता है, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने जाना कि एक डायरेक्टर किस तरह से काम करता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, एक कास्टिंग डायरेक्टर किस तरह से काम करता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, एक DOP किस तरह से काम करता है, डायरेक्टर ऑफ द फोटोग्राफर कैसे काम करता है वो जाना, सिनेमेटोग्राफर वो जाना, और हमें आज जानना है कि एक प्रोड्यूसर किस तरह से काम करता है एक फिल्म के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा है वो कौन से फेज है, डेवलपमेंट फेज, प्री प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन फेज, पोस्ट प्रोडक्शन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग फेज। ओके, हम देखिए आज हम जान रहे हैं एक फिल्म में प्रोड्यूसर क्या रोल होता है, उनका किस तरह से काम करता है। देखिए, पहला फेज है डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज में सिक्योर राइट बुक स्क्रिप्ट आइडिया, यहाँ पे जो किसी ने बुक लिखी है उसका राइट लेना, किसी की आइडिया है उसका राइट एक्विजिशन लेना, किसी ने स्क्रिप्ट लिखा है उसका राइट लेना, मतलब बुक स्क्रिप्ट आइडिया उसका राइट पहले सबसे पहले लेना कौन करता है, वो प्रोड्यूसर। ओके, ठीक है। उसके बाद किसी को हायर करना, एक स्क्रीन राइटर को हायर करना कि दिस इज आइडिया, एक आइडिया है कि उस आइडिया पे तुमको काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पर एक आइडिया है, एक गांव है, वहाँ पे बॉम्ब स्फोट हो चुका है, उसमें हज़ारों लोग मरे हैं, जो एक जिंदा है उसने रिवेंज लेने की कोशिश की, और जिसने बॉम्ब स्फोट करवाया उसको आखिर में उसने रिवेंज ले लिया, आखिर में उसे मार दिया, पब्लिक के सामने मार दिया। ये हुआ एक लाइन में स्टोरी आइडिया। ओके, तो इसके ऊपर 100-500 पन्नों का स्क्रिप्ट लिखना स्क्रीन राइटर करेगा। तो ये डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का काम है कि आइडिया है तो ये आइडिया मुझे पूरे इन डिटेल में लिख के दो। राइटर से कहेगा तो राइटर पूरा वो लिख के दे सकता है। उस आइडिया को राइट लेना, उस आइडिया को अपने नाम पे करना, ये किसका काम कौन करता है, प्रोड्यूसर। ओके, प्रोड्यूसर। फिर डेवलपमेंट फेज में क्या, बजट डिफाइन, इस फिल्म में कितना बजट लग सकता है, 60 दिन की शूटिंग, 2 महीने का शूटिंग है, 5 महीने का शूटिंग है, प्री प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन है, तो कितना बजट लगेगा फिल्म के लिए, वो कौन डिफाइन करता है, प्रोड्यूसर। ओके, ठीक है। उसके बाद फाइंड इन्वेस्टर, उस पिक्चर में अगर पैसा कम, उस पिक्चर के लिए इन्वेस्टर ढूंढना, कौन कौन पिक्चर में इन्वेस्ट कर सकता है उसको ढूंढना, फंडिंग कहाँ से आते, कौन फंडिंग करेगा पिक्चर के लिए। ओके, एक फिल्म का जो 100 करोड़ बजट बनता है तो एक ही आदमी 100 करोड़ कैसे स्पेंड करेगा, तो इसलिए इन्वेस्टर और फंडिंग ढूंढता है ताकि उस पिक्चर को मदद मिले, पैसों की इन्वेस्टर और फंडिंग कहाँ से मिले वो ढूंढता है प्रोड्यूसर। ओके, फिर यहाँ पे लीड एक्टर और डायरेक्टर उसी फिल्म के लिए, ये इसी फेज में, डेवलपमेंट फेज में ही आएगा। पिक्चर के लीड एक्टर कौन रहेगा और डायरेक्टर कौन रहेगा वो वहाँ पे तय होता है। तो इसमें प्रोड्यूसर का रोल होता है। सेकंड फेज आता है प्री प्रोडक्शन फेज। प्री प्रोडक्शन फेज में क्या क्या है, देखो, शूटिंग लोकेशन, शूटिंग कहाँ पे शूटिंग करना है, शूटिंग शेड्यूल, कब शूटिंग चालू होगी, कब खत्म होगी, कब। ओके, क्रू शेड्यूल सिलेक्शन, मतलब लाइटिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद सेटिंग डिपार्टमेंट, स्पॉट डिपार्टमेंट, उसके बाद DOP, प्रोडक्शन डिजाइनर, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब कि अगर हम सेटिंग डिपार्टमेंट ले रहे थे, कितने लोग काम करेंगे सेटिंग में, कब से काम करेंगे, सब किसका पेमेंट कितना होगा, ये कौन करेगा, यहाँ पे सब आएगा प्री प्रोडक्शन फेज में। सब एक्सेल शीट में, कंप्यूटर में सब एक्सेल शीट में कितने लोग हैं, कितना बजट है, कितना पैसा है, कितने दिन शूटिंग होगा, कहाँ पे होगा, सब यहाँ पे प्री प्रोडक्शन में डिसाइड होगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, कास्टिंग डिसीजन, नेगोशिएशन, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है प्री प्रोडक्शन। यहाँ पे जब ये आता है नेगोशिएशन, ध्यान में रखिए, यहाँ पे हर चीज़ में नेगोशिएशन प्रोड्यूसर करता है। मतलब कास्टिंग में किस एक्टर को ले रहे तो कितना पेमेंट पे करेगा, DOP को ले रहे कितना पेमेंट देगा, प्रोडक्शन डिजाइनर को ले रहे कितना पेमेंट देना होगा, क्रू मेंबर ले रहे, लाइटिंग डिपार्टमेंट है, स्पॉट डिपार्टमेंट है, कैटरिंग है जो खाना देते हैं, उनका भी यहीं पे उनका तैयारी किया जाएगा, उसको कितना पैसा देना है, कितना पैसा खाने में क्या क्या रखना है, वो पूरा नेगोशिएशन जो है यहाँ पे होगा। ओके,
इस फेज़ में होगा, ठीक है, प्री प्रोडक्शन फेज़ में। ओके, हम ये हो गया। देखिए इस पे आप थोड़ा वीडियो स्टॉप करके आप इसको लिख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया। ओके, यहाँ पे आता है प्रोडक्शन फेज़ में। तीसरे फेज़ में, प्रोडक्शन फेज़ मतलब लाइव शूटिंग, यहाँ पे लाइव शूटिंग रहती है। ओके, ठीक है, प्रोडक्शन फेज़ पे लाइव शूटिंग ओके चालू होती है पिक्चर की। तो वहाँ पे डेली शूटिंग ऑपरेशन चालू है। डेली शूटिंग में कितने लोग आ रहे हैं शूटिंग में, क्या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्या, फिर कुछ समस्या आती है तो वही रिजॉल्व करना, बजट से ऊपर जा रहा है क्या। ओके, ये डेली शूटिंग जितना शूटिंग का शेड्यूल बनाया है उसी तरह से शूटिंग चल रही है क्या फिर जो शूटिंग जिस तरह से पिक्चर दिखाने जा रहे हैं उसी तरह शूट हो रहा है क्या। तो यहाँ पे ये पूरा डेली यहाँ पे डेली ऑपरेशन होता है। वहाँ पे प्रोड्यूसर सेट पे आता है, कभी कभी देखते हैं शूटिंग किस तरह से हो रही है, कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या कैटरिंग वाला सही खाना दे रहा है कि नहीं दे रहा है सभी एक्टर लोगों को। ये सब हर एक चीज़ में प्रोड्यूसर क्या करता है, अपना ध्यान रखता है। ओके, फिर आते हैं पोस्ट प्रोडक्शन फेज़ में। पोस्ट प्रोडक्शन फेज़ में क्या होता है, एडिटिंग हो गया, डबिंग हो गया, वीएफएक्स हो गया, फॉलो हो गया, बीजीएम हो गया। ओके, यहाँ पे स्क्रीनिंग हो गया। मूवी बनने के बाद एक स्क्रीनिंग होती है, मतलब आपने जो जितने भी क्रू मेंबर है सबको बुलाना, और जो बाकी जो लोग हैं जैसे कि बड़े बड़े डायरेक्टर लोग हैं उनको बुलाना और उनका व्यूज़ लेना कि ये पिक्चर बनी हुई है, आपको कैसा लग रहा है रिलीज़ करने से पहले, ताकि उनको अगर लगा कि पिक्चर में कुछ गलतियां है तो कुछ सीन में प्रॉब्लम है तो फिर से रीशूट करें, और फिर से रीशूट करके मेन तारीख फिर से रीशूट करके उस फिल्म में थोड़ा सा चेंजेस कर लें। ओके, यहाँ पे हो गया पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग तो बताया। यहाँ पे एडिटिंग में डबिंग प्रोड्यूसर का जाना रहता है स्टूडियो में जाना रहता है इनका। डबिंग लोग देखो पांचवा फेज है डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग फेज। ओके, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखो, अब ये पिक्चर बन चुकी है, अभी यहाँ पिक्चर बनने के बाद रिलीज करना है तो डिस्ट्रीब्यूटर को नेगोशिएशन करना कि 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, जो भी नेगोशिएशन से यहाँ पे होगा। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, जितने भी यहाँ पे जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पर रिलीज करने से बात करना, कितना अमाउंट, कितने प्राइस में फिल्म बेचना है वो यहाँ पे बात होती है। प्रमोशन करना, ये आज देखा कि एक पिक्चर की कितनी फेजें होते हैं और एक प्रोड्यूसर का क्या क्या रोल होता है, ये हमने देखा। इसीलिए एक एक्टर को प्रोड्यूसर के रिस्पेक्ट करना चाहिए, डायरेक्टर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, डीओपी की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, ठीक है, कि यही लोग हैं आपके पर्दे के पीछे काम करते हैं। आप जो काम करते हो, आप एक्टर हो, आपके लिए पैसा कौन देता है, प्रोड्यूसर देता है। ओके, भले ही ऑडिशन से पैसा आता है लेकिन प्रोड्यूसर से आपको चेक किससे मिलता है, प्रोड्यूसर से एक्टर लोग को चेक मिलता है। तो देखा दोस्तों, यहाँ तक हम देखा है। अगले सेशन में देखें एक प्रोड्यूसर का कितना इम्पोर्टेंस है देखेंगे, ये हमने काम देखा। और आगे जाके हम शूटिंग किस तरह से होता है वो माध्यम से भी हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर का कैसा काम होता है। तो मैं चाहता हूँ जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, जो लोग क्यूरियस है कि फिल्म किस तरह से बनती है, ये लोग कैसे काम करते हैं, तो उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।